एक अच्छा पड़ोसी सुख दुख का साथी होता है, लेकिन शायद इंडिया की किस्मत खराब है कि हमें केवल दुख देने वाले पड़ोसी ही मिले हैं। बांग्लादेश की आज़ादी हमारी वजह से हुई, लेकिन डीप स्टेट के पिट्ठू यूनुस और उसकी सरकार ने ज़ॉम्बीज़ को देश में पूरी आज़ादी दे दी है कि तुम इंडिया को गाली दो, उनके मिशन पर हमले करो और माइनॉरिटी हिंदुओं को जला दो। अब इस सब के बाद मैं आपको अगर बताऊं कि बांग्लादेश की सरकार अब भारत से 50,000 टन चावल चाहती है तो आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपना प्यार जरूर बरसाएं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय हिंदुस्तान टाइम्स, बांग्लादेश की सरकार भारत से रिश्ते सुधारना चाहती है और रिश्ते सुधारने के लिए इन्हें भारत से चावल खरीदने हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। वैसे तो बांग्लादेश में रेडिकल इस्लामिस्ट धमकी देते हैं कि 7 सिस्टर्स छीन लेंगे, इंडिया पर अटैक कर देंगे। यही नहीं, बांग्लादेश की जमीन पर खड़े होकर पाकिस्तानी तालिबान खुलकर कहता है कि कश्मीर को लिबरेट कर देंगे। फिर भी बांग्लादेश में यूनुस की सरकार भारत से चावल खरीदना चाहती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत से चावल इन्हें सस्ते पड़ते हैं। इसीलिए बांग्लादेश हमसे सबसे ज्यादा राइस इंपोर्ट करता है, साथ में व्हीट भी हम इन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। बट 2022 के बाद से रेस्ट्रिक्शंस की वजह से एक्सपोर्ट फिगर कम हो गया था। ऑल्दो फूड सिक्योरिटी की वजह से अब भी व्हीट सप्लाई पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स होती आई हैं। चीनी भी ये लोग हमारी यूज करते हैं। 2021-22 में बांग्लादेश ने लगभग 5,000 करोड़ की शुगर इंपोर्ट्स इंडिया से किए थे। और यही नहीं, हमारे नॉर्थ ईस्ट से तो बकायदा शुगर की स्मगलिंग करके बांग्लादेश में हाई प्राइसेस पर बेची जाती है। खाने का आइटम तो है ही, लेकिन इनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भी इंडिया से ही आते हैं। हमारे लगभग 35% कॉटन एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश को जाते हैं। आपको पता ही होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वैसे ही बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर क्राइसिस में फंसा हुआ है। ज़ारा और H&M जैसे ग्लोबल ब्रांड्स ऑलरेडी अपनी यूनिट्स इंडिया शिफ्ट कर चुके हैं और बाकी वाले जो यूनिट्स हैं उनको भी शिफ्ट करने की प्रोसेस में है। तो अगर भारत ने रॉ मटेरियल सप्लाई रोक दी फिर तो खाली पेट बरसात वाली बात हो जाएगी। और दोस्तों, इंपोर्ट्स ही नहीं, एक्सपोर्ट्स की बात भी कर लेते हैं। याद कीजिए 2024 में जब इंडिया के साथ बांग्लादेश की डिप्लोमेटिक टेंशन होने लगी थी तो यूनुस सरकार ने हिल्सा फिश के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। बंगाल में हिल्सा बहुत फेमस है, इसलिए ये मूव एक्चुअली इंडिया को ध्यान में रखकर की गई थी। बट बांग्लादेश की लोकल सप्लायर्स का बैकलैश इतना तगड़ा रहा कि यूनुस सरकार को इस डिसीजन को पीछे हटना पड़ा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश के एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। डायरेक्ट पावर इंपोर्ट तो है ही, जॉइंट इंफ्रा पावर प्रोजेक्ट्स भी दोनों देशों के बीच हैं, जैसे पाइपलाइंस एंड थर्मल पावर प्लांट्स। अडानी के झारखंड में कोल प्लांट पर बांग्लादेश बहुत ज़्यादा निर्भर है। नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी भी ये लोग इंडिया के ग्रिड पर खरीदते हैं। और सिर्फ इतना ही थोड़ी ना है, बांग्लादेश में भारत ने कितना ही इंफ्रा खड़ा किया है और कितने अभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है जिसके लिए इंडियन एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मिलिट्री को ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? अभी हाल ही में आईएमए की पासिंग परेड में बांग्लादेश के ऑफिसर लेफ्टिनेंट सफीन अशरफ बेस्ट फॉरेन कैडेट के तौर पर ग्रेजुएट हुए। उन्होंने तो इंडिया को ट्रू फ्रेंड भी बताया। लेकिन यूनुस के द्वारा ढाका की सड़कों पर छोड़े गए ज़ॉम्बीज़ को इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देने हैं। इनसे हमारा बस एक ही सवाल है, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जिस पर आप निर्भर हो उससे जंग कैसे करोगे भाईजान? वीडियो की शुरुआत में मैंने ही कहा था कि एक अच्छा पड़ोसी सुख दुख का साथी होता है। वैसे इंडियन डिप्लोमेसी ऐसी है कि दोस्त हो या राइवल, हम मदद सबकी करते हैं, चाहे श्रीलंका हो या फिर टर्की। बांग्लादेश को भारत से हर संभव मदद मिलती रहेगी, मगर यूनुस सरकार और उनके ज़ॉम्बीज़ को इस फैंटेसी से बाहर निकलना होगा कि इंडिया का वे कुछ बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हम अगर बिगाड़ने पर आ गए तो फिर तो समस्या हो जाएगी। बाकी बांग्लादेश इशू पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।